जितने भी आप शहर देख रहे हैं, पराया वहाँ संत होते हैं। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, अगर संत नहीं होते तो जल मरता संसार। संत सदैव रहते हैं, किस रूप में वो रहते हैं, और शांति का उपदेश करते रहते हैं। जीवन में जीव का कल्याण हो जाए, उनका कर्तव्य होते रहता है। इसलिए विमानस से पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया है, मुद मंगल में संत समाज में आनंद सभी चाहते हैं। जितने भी शरीरधारी जीव हैं, सभी आनंद चाहते हैं, लेकिन आनंद बाह्य संसार में, बाह्य समाज में मिल नहीं सकता है। अब यदि विचार करेंगे तो समाज को भी कई भागों में आप बांट सकते हैं। मुख्य रूप से यदि कहें तो एक नारी समाज है, पुरुष समाज है, सज्जन समाज है और असज्जन समाज भी है। लेकिन मुख्यता किसकी है? संत समाज की। गोस्वामी जी ने संत समाज की बहुत विशेषता दिखाई। इसलिए जानना बहुत जरूरी है, जो भी पाठ करके आप लोगों को सुनाया। जब तक आप संत के समाज में नहीं आएंगे, जीवन में आपको आनंद नहीं मिलेगा। संसार के बहुत सारे पदार्थ आपको मिल जाए, इंद्र की पदवी हो जाए, ब्रह्मलोक मिल जाए, विष्णु लोक मिल जाए, शिव लोक मिल जाए, और बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन जब तक संत के समाज में नहीं आएंगे तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। यहाँ संत से तात्पर्य है वेशभूषा से नहीं। संत वेशभूषा से नहीं आके जाते हैं, नहीं देखे जाते हैं। संत का जो ज्ञान है, उस ज्ञान, जो ज्ञान जीव को पीप में मिलाता है, ऐसे जो ज्ञान संतों का है वास्तविक में। इसलिए हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने और भी संतों ने बहुत सुनाया। परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने सुनाया। जो संत होते हैं कैसे होते? मुक्ति मार्ग जानते। यहाँ वह जो आनंद है जिससे कल्याण होता है, वह उपदेश हमारे गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव संत थे। वही उपदेश हमारे संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज ने हम लोगों के बीच में छोड़ के गया है। याद करना चाहिए। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। हम लोग यहाँ साधना करने के लिए आए।
साधक साधना में आगे तभी बढ़ सकता है जब ऐसे संतों के विचार को अंगीकार करेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन एक समय साधन किया, क्या जरूरत। इसलिए गुरुदेव ने यह ध्यान साधना शिविर मैं कुपाघाट भागलपुर में 78 में आया था। उसमें परमानंद सदगुरु महाराज के सानिध्य में ध्यान साधना शिविर याद आता है। अब तो बहुत ढील ढाल चल रहा है। उस समय में देखा था गुरु महाराज के नियम इतने कड़े थे। लगभग 300-350 साधक थे। कोई साधक बाजार नहीं, जो वस्तु की जरूरत है वहां के व्यवस्थापक पूर्ति करते थे। उस समय व्यवस्थापक साई स्वामी जी महाराज थे। और ध्यान साधना शिविर में भागलपुर कुपाघाट के जो साईं बाबा थे, थोड़ा सा लेट हो गया था, 5 मिनट का लेट हुआ। तो जो वहां गेटकीपर था का नहीं, आप नहीं जा सकते। लोगों ने कहा व्यवस्थापक है, कहा इससे क्या, गुरु महाराज का नियम है। 5 मिनट लेट होने से साईं बाबू कभी आप जाइए कमरे में ध्यान करिए, इस शिविर में आप नहीं आज जा सकते। इतनी कड़ाई गुरु महाराज के समय की थी। और जो साधक थे, साधना करते, इतने 350 साधक थे। वो साधना में साधक इतना आनंद लेते थे और उसका देख रेख आनंद बाबू थे। जो साधक झुक रहा है उसको सीधा करना एवं प्रकार से वो आनंद बाबू उसका देख रेख में रहते। तो साधक कहते थे कितना आनंद मिल रहा है, कितना सुख मिल रहा है। तो कहने का आशय क्या है कि 78 में जो ध्यान साधना शिविर मैं वहां था और इतने आनंद से साधक लोग साधना करते थे। इसलिए संत के समाज, संतों का जो समाज है, संतों के समाज में यही सुनाया समझाया जाता है। फिर याद कीजिए, संत वो कहलाते हैं जो मुक्ति की रास्ता जानते हैं, जनाते भी। मुक्ति किसको कहते हैं? छूट जाने का नाम मुक्ति है। संसार से छुटकारा हमको मिल जाए, इसी का नाम तो मुक्ति है। जीव पीप में मिल जाए, यह मुक्ति है। इसलिए मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। जो संत होते हैं रास्ता भी बताते हैं और खुद साधना भी करते हैं। उपाख्यान आप लोग बहुत सुने ही भी होंगे। भिक्षु भगवान बुद्ध के या भिक्षु समाज के कहिए, भिक्षु जगदीश काश्यप थे, बड़े विद्वान। उनको हमारे परमाराध्य सदगुरु
महर्षि ने ही परमहंस जी महाराज की प्रशंसा सुनाया और उसको ले गया अखिल भारतीय महाधिवेशन में, जहां लाखों के लोग थे। तो जब भिक्षु जगदीश काश्यप वहां जाते हैं 3 बजे भोर में, ब्रह्म मुहूर्त है, वहां क्या देखते हैं, जितने लाखों लोग हैं सभी कपड़े ओढ़कर बैठे हुए हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप ने क्या कर रहे हैं, ये सब का सब साधना कर रहे हैं। कहीं इतने लाखों लोग साधना कर रहे हैं, तो भिक्षु जगदीश काश्यप को चले ये सब तो साधना कर रहे हैं, महर्षि जी ही क्या कर रहे हैं, कहाँ उनका पासा है। तो गुरु महाराज का भी पासे पर ले गया, तो गुरु महाराज भी साधना कर रहे। भिक्षु जगदीश काश्यप को हुआ कि हमको तो बुद्ध मिल गया। बुद्ध भी अपने शिष्यों को साधना के लिए शांत एकांत स्थान में, और कितना विरक्त रहते थे। हम लोग तो खूब खाते पीते हैं और साधना करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, साधक को साधना में आगे बढ़ने के लिए संयमित जीवन बहुत जरूरी है। यदि साधक संयमित जीवन नहीं बिताएगा तो साधना में कैसे आगे बढ़ सकेगा। इसलिए बहुत सारे संतों ने यह जो समाज है, जो व्यापमानस से सुनाया गया, क्या चीज मिलता, अभी स्वामी जी सुना रहे थे, निरंजना जी महाराज, मानस में अंतिम सुनी समझाई जन मुदित मन, कैसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सुनी समझाई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। ये मानस की चौपाई में इतना बड़ा बड़ा ज्ञान है। एक तो हम लोग सुनते नहीं सुनते। प्रयागराज में इसी प्रसंग पर मुरारी बापू सुनाए। उन्होंने कहा कि यहाँ लाखों भक्त आए हुए हैं, यदि एक भक्त भी सुन रहे हैं तो यहाँ जो खर्च हुआ है, एक आदमी भी कोई सुन रहा है तो जितने खर्च हुए हैं उसका सदुपयोग हो गया। एक आदमी भी सुन रहे, अब लाखों लोग हैं, उसमें मुरारी बापू ने कहा कि एक आदमी भी कोई सुन रहा है। कैसे सुन रहा? उन्होंने कहा कि सुनने वाला ऐसा होता है कि बगल में कौन बैठा है इसका भी पता नहीं हो, इसका भी पता नहीं हो। यदि वह इतना एकाग्र मन से सुनता है, सुनना क्या है, सुनना भी एकाग्र मन से अभी एक ध्यान है। जो साधक भक्त एकाग्रता पूर्वक सुनेगा वही तो समझ सकेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सुनी समझई जन मुदित मन, आनंद मन से सुनना चाहिए। ज्यादा नहीं कहूंगा, आनंद मन से सुनना चाहिए। मिलता क्या है? मिले 4 फल अछत तनु, 4 फल मिलता है। अर्थ भी मिलता है, धर्म, काम और मोक्ष। लय 4 फल अछत तनु, साधु समाज। कहाँ मिलेगा?
साधु समाज प्रयाग, और साधु का समाज कहाँ है? प्रयाग में, इलाहाबाद वाला प्रयाग। यहाँ जो अभी जो बैठे हैं इस प्रयाग में ही चलता फिरता है प्रयागराज, जिसको संतों ने, ऋषियों ने क्या कहा? इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलयोर मध्य सुष्मना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो तीर्थराजश्च उच्यते तत्र स्नानं प्रपूर्वी सर्व पापे प्रमुच्यते। ये संतों ने कहा। तो अभी ईरा पिंगला की भी आप सुन रहे थे, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी भरणी। तो हम लोग यहाँ ध्यान साधना में आए हैं, बहुत मुस्तैदी से कुछ कर के जाना है, कुछ पाना है। लक्ष्य को इतना लक्ष्य को लक्षित स्थान पर मुस्तैदी से लगावें कि अब देखिए संतों ने इतना सुंदर सुंदर बातों को किया है कि जो लक्ष्य पर एक सेकेंड भी, आप एक सेकेंड भी, आधा सेकेंड भी, कुछ समय तक यदि आप सुषमना में अपने को ठहरा लेते हैं, कितना आपको आनंद मिलेगा। तो हम लोग सुषमना में ठहरने का प्रयत्न करें। यहाँ साधना के लिए आए हैं, आज तो तीसरा रोज है और अब कितना समय बच गया? तो 12 रोज बचा है। इसलिए हम लोगों को 12 रोज में ऐसा ख्याल करना है कि कुछ पाना है, कुछ देखना है और कुछ शक्ति को अर्जन कर लेना है। इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।